देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। A particle of mass 10 to the power minus 3 kg and charge 1 coulomb is initially at rest. At t is equal to 0, the particle comes under the influence of an electric field E naught sin omega t I cap, where E naught is equal to 1 and omega is equal to 10 to the power 3 radian per second. Consider the effect of only the electrical force on the particle, then the maximum speed in meter per second attained by the particle at subsequent time. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि सबसे पहले तो हमें पार्टिकल का एक मास दिया हुआ है, ठीक है, उसका चार्ज दिया हुआ है और ये बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी पे बाद में आएंगे, पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होएगा, फोर्स बाय मास। फोर्स क्या होएगा यहाँ पर, q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। अब q तो एक कांस्टेंट है, m भी एक कांस्टेंट है, और e एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, dv बाई dt होता है। तो मैं अपने को एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, अपने को वेलोसिटी से मतलब है, क्योंकि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो एक्सेलरेशन के थ्रू अपन वेलोसिटी तक जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt, और ये हो जाएगा क्यू ई नॉट बाय एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इस dt को मैं राइट हैंड साइड ले जाके इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू ई नॉट बाय एम साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ से आगे बढ़ने के एक्चुअल में दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके में कोई खास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर ठीक है, देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है दोनों, बट अगर किसी के दिमाग में ना आए तो वो फ़ायदा उठा सकता है। तो मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 की बात पहले करते हैं। मेथड 1 में अपन बेसिकली क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेथड 1, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v इज इक्वल टू माइनस क्यू ई नॉट बाय एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस साइन को सिंपली बाहर निकाल दिया, ओमेगा को बाहर निकाल दिया। तो v की वैल्यू क्या है, 0 है। कब, जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, यानी कि टाइम की वैल्यू 0 है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है पूरा, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, q इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ई नॉट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, m इज इक्वल टू माइनस 10 का पावर माइनस 3 दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 का पावर 3 दिया हुआ है। तो सारी की सारी वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 आ गया सिंपली, माइनस साइन है यहाँ पर, प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव 1, ठीक है। तो अब मैं इसी इक्वेशन को फिर से लिखूं अगर, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 देख लिए अपन लोग, है ना। तो माइनस साइन है तो माइनस 1 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 आ चुका है। रीराइट कर लिए इक्वेशन को सिंपली। अब क्या, अब सोचो यार, हमें अगर वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सोचो, अगर कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी अगर -1 हो जाए तो -1 इंटू कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, +1, वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, v की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1 + 1, यानी कि 2, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ जिसमें अपने को दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो ये तो एक तरीका हो गया, है ना।
दूसरा तरीका देखो एक, कुछ खास नहीं, बस बताना है तो बता रहा हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा हाई फाई बात नहीं। मेथड टू, मेथड टू में क्या होएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सोचो, हमें क्या दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, और वो कैसी आई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई साइनसोइडल, आई ही नहीं, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, साइनसोइडल है, ठीक है। तो कब तक वो पॉजिटिव रहेगा, 0 से लेकर 180 डिग्री तक। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से लेकर 180 रहेगी तब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 तक वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद वेलोसिटी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं डी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो उस इंटीग्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू को 0 से लेकर 180 डिग्री रखूंगा, ठीक है। सोचो अगर मैं उसको 0 से 200 डिग्री रख दिया, यानी कि पाए से कुछ ज़्यादा, तो फिर क्या होएगा, वो वी मैक्स से थोड़ी सी घट जाएगी। तो फिर जो मैं आंसर निकालूंगा वो वी मैक्स नहीं आएगा। वी मैक्स अगर चाहिए तो हमें लिमिट्स क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 से लेकर ओमेगा टी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो देखो, अब सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पर, v की वैल्यू में क्या रखना बोला मैं, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, और t इज इक्वल टू, इधर देखो, t इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय ओमेगा। तो टाइम की लिमिट्स रखेंगे 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 से लेकर वी मैक्स, और यहाँ पर क्या है, अपन इंटीग्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रख दो यार वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में वी मैक्स माइनस 0, यानी कि सिंपली वी मैक्स बन जाएगा, और इस क्यू ई नॉट बाय एम डब्ल्यू, सॉरी एम ओमेगा की वैल्यू 1 आ चुकी है, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, कॉस ओमेगा टी बचा, कॉस ओमेगा टी में टी की वैल्यू पाई बाय ओमेगा रखूंगा तो कॉस पाई बनेगा, तो कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0, -1 आ गया यहाँ पर, कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस 0 होता है 1, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, हाँ, एक मिनट, कितनी आ गई है, सिंपली 2, तो 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो मतलब कोई खास फर्क नहीं है मेथड नंबर 1 और 2 में, बट ये थोड़ा सा मेरे को फिजिक्स वाला तरीका ज़्यादातर लगता है ना, थोड़ा सा मतलब इसमें सोचना पड़ रहा है हमको, हाँ भाई क्या हो रहा है, खुद से सोचना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है इस मेथड में, यह हमको मैथ्स अपने आप बता दे रही है, तो कुछ खास इंट्यूशन नहीं आता है, इस कुछ खास इमेजिनेशन नहीं होती इस तरीके से, ठीक है ना, क्वेश्चन या जो भी होने वाला है, ठीक है, उसकी साफ साफ इमेजिनेशन होती है इस मेथड से। तो मैं इस मेथड को ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम पसंद करता हूँ, ठीक है। बाकी दोनों में कोई खास फर्क नहीं, टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।